Good evening, viewers. Today my next topic is mineral based industry. Mineral based industries are that industry who are totally depends on materials and metals के raw materials पे. तो first name is iron and steel industry. इट इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री है ना, जो हैवी भी होता है, मीडियम एंड लाइट इंडस्ट्री यूज होता है, डिपेंड्स करता है उसके मशीन्स पे, उसके इलेक्ट्रिकल गुड्स पे. देन इट ऑल्सो coincided एज हैवी इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल्स जो फिनिश गुड्स होते हैं वो बल्की होते हैं, है ना, और हैवी दोनों ही होते हैं. ये एक तरह से पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होता है. फिर ये वही होता है जहाँ पर मिनरल्स उनको इजिली मिल जाते हैं, जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड कर्नाटका, तमिलनाडु. इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लोकेशन पे. तो वो फैक्टर्स क्या है? फर्स्ट, क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द एरिया वेयर मटेरियल्स आर फाउंड टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्ट. मतलब जहाँ पे ये उस एरिया के पास में होते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट थोड़ी कम हो, जहाँ अवेलेबिलिटी हो चीफ लेबर की, है ना, क्योंकि काम को इंडस्ट्रीज में कई सारे वर्क होते हैं जो मशीन के साथ साथ लेबर्स की भी जरूरत पड़ती है. तो वहाँ पे सस्ते अगर लेबर मिल जाते हैं, ये वहीं पे अपनी इंडस्ट्री फिक्स करते हैं. फिर रेगुलर सप्लाई हो वहाँ पे वाटर की और पावर की. फिर नियरेस्ट में उसका मार्केट हो जहाँ फिनिक्स जो उनका सामान बना हुआ है, प्रोडक्ट जो बना हुआ है, उसको वहाँ पे वो बेच सकें. देन वो क्लोज वो एरिया जहाँ पे सी पोर्ट पास में होते हैं, जहाँ पे एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटी होती है, वहाँ पे ये आयरन इंडस्ट्री जो है स्टील इंडस्ट्रीज को बहुत अफेक्ट करते हैं. फिर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री. अब देखिए इसको मैन्युफैक्चर क्या होता है, मतलब मीन्स जो एरिया सी के पास में हो, जहाँ मतलब सी पोर्ट की फैसिलिटी हो, जहाँ पे इजिली वो अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर सके. अब देखिए मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज के प्रोसेस क्या हैं. फर्स्ट, रॉ मटेरियल्स वो प्लांट्स से ट्रांसपोर्ट करना. फॉर एग्जांपल जिसमें से है आयरन है, कुकिंग है, कोल, लाइमस्टोन्स को हमें ट्रांसपोर्ट करना एज अ रॉ मटेरियल. फिर ब्लास्ट फायर. अब क्या करते हैं, इस आयरन और को जो है मेल्ट करते हैं. फिर इसमें जो है क्या होता है, आयरन लाइमस्टोन को जो है फ्लैक्सिंग करते हैं मटेरियल में, जिसमें जो हम स्लैग को है ना रखते हैं, मतलब इस मिनरल्स को रखते हैं, फिर उसको हटाते हैं. कोक इसमें हम जलाते हैं ताकि हम जो है जो आयरन का ओर है जिसमें से हम आयरन को निकालते हैं वो हम बर्न करके इसको अलग कर सकें. फिर जो पिघले हुए पत्ते, जो पिघले हुए मोल्टन हैं, उनको उन मोल्टन मटेरियल्स को हम पोर करते हैं एक मोल्ड में, है ना. तो उस मोल्ड को हम कहते हैं पिग आयरन. फिर उसके बाद पिग आयरन को फर्दर प्यूरिफाइड करते हैं, मेल्टिंग करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, उसकी इम्प्योरिटीज को हटाते हैं. फिर मैग्नीज, निकल्स और उसमें हम क्रोमियम को ऐड करते हैं. देन लास्ट प्रोसेस क्या होता है, लास्ट प्रोसेस में हम शेपिंग मेटल्स करते हैं, यानी रोलिंग प्रोसेस, कास्टिंग एंड फॉर्गिंग करते हैं, मतलब अपने डिजायर शेप में हम इसको मोल्ड करते हैं, फिक्स करते हैं. अब देखिए हर इंडस्ट्रीज के भी अपने चैलेंजेस हैं, कुछ बेनिफिट हैं. तो यहाँ भी हमारे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के कई सारे चैलेंजेस हैं. तो क्या है कि इंडिया इज नॉट एबल टू परफॉर्म टू इट्स फुल पोटेंशियल इन दिस इंडस्ट्री ड्यू टू द. अब देखिए इंडिया क्या है, इसमें फुल पोटेंशियल नहीं दे पा रहा है. क्यों? क्योंकि लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, हाई कॉस्ट है इसकी कुकिंग कोल की, है ना. फिर इसमें जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इरेगुलर सप्लाई है एनर्जी की, जैसे कि वाटर है ना, लो, और जहाँ पे लो लेबर प्रोडक्टिविटी है, मतलब बहुत ही अच्छे लेबर्स की भी कमी है. तो ये सारी चैलेंजेस है जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को फेस करना पड़ता है.